भाजपा का ओवरटेक और बागियों की पॉलिटिक्स पर ब्रेक। जी हां, प्रदेश के ताजा सियासी घटनाक्रम अब इस बात की ओर इशारा करने लगे हैं कि भाजपा एक तरफ जहां अपनी विशेष रीति और नीति पर चलने वालों की फौज में नए समर्पित कार्यकर्ता सिपाहियों की भर्ती करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं, और जिसके लिए पार्टी की ओर से बाकायदा समालखा के पट्टी कल्याणा स्थित सेवा साधना केंद्र में एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन तक भी किया जा चुका है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने ओवरटेक और बागियों की पॉलिटिक्स पर ब्रेक लगाने के लिए भी अपनी एक और खास रणनीति को परोक्ष तौर पर अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। ध्यान रहे कि कई दिन पहले अग्रोहा के मेडिकल कॉलेज में शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी और मेजबान जिंदल परिवार की जमकर तारीफें की और वापस लौट गए। किंतु अमित शाह का यह दौरा कई मायनों में प्रदेश की धीमी पड़ी सियासी फिजाओं में एक नई हलचल पैदा करने का काम कर गया, जिसका असर आज नहीं तो कल 100% साफ तौर पर दिखाई भी देगा और भाजपा की अपनी सेहत के लिए काफी फायदेमंद भी रहेगा, क्योंकि फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे को सिर्फ सियासत और उद्योग में खास रुतबा और रसूख रखने वाले जिंदल परिवार के लिए एक बड़ी सीख और भाजपाई बनने से पहले तक खुली आंखों से सीएम बनने का सपना देखने वाली चौधरी कुलदीप बिश्नोई के लिए किसी बड़े झटके के अलावा और कुछ भी नहीं माना जा रहा है। किंतु अगर इन दोनों ही घटनाओं के पर्दे के पीछे की सच्चाई पर गौर किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री का यह कार्यक्रम ना तो भाजपा पार्टी का ही अपना था और ना ही प्रदेश की सैनी सरकार का, बल्कि कार्यक्रम जिंदल परिवार की ओर से देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल के दिवंगत पति एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश जिंदल की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनके खुद के रसूख और दम पर आयोजित किया गया जिंदल परिवार का अपना कार्यक्रम था। माना जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए जिंदल परिवार की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक को भी विश्वास में नहीं लिया गया। बेशक कार्यक्रम के आयोजन के पीछे की मंशा को जिंदल परिवार के ड्रीम प्रोजेक्ट कैंसर अस्पताल की मंजूरी आदि से जोड़कर देखा जा रहा है और राजनीति की भाषा में इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजनों के तौर और तरीकों को सिर्फ और सिर्फ ओवरटेक की पॉलिटिक्स की कोशिश के अलावा और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लिहाजा इसका खामियाजा भी जिंदल फैमिली को तुरंत ही भुगतना पड़ा और उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट अमित शाह के आगमन के बाद भी ड्रीम ही रह गया। और जिंदल हाउस का ड्रीम कोई नया ड्रीम नहीं, बल्कि मनोहर लाल खट्टर के शासनकाल से ही अधर में लटका हुआ वह ड्रीम था, जिसे पूरा करने के लिए इस आयोजन के जरिए जिंदल फैमिली ओवरटेक करने की बड़ी गलती कर बैठी और इस गलती का नतीजा ये रहा कि जिंदल हाउस को अमित शाह की ओर से सिर्फ अपनी तारीफों से ही संतोष करना पड़ा। यानी जिंदल हाउस की ओर से कैंसर अस्पताल के संदर्भ में रखी गई मांग की और अमित शाह ने कोई ध्यान तक नहीं दिया, या यूं कहिए कि केंद्रीय गृह मंत्री ओवरटेक की सियासत पर ब्रेक लगाने को लेकर एक बड़ा संकेत और संदेश देकर चले गए। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे के दौरान कुर्सी को लेकर निर्धारित प्रोटोकॉल के बीच नलवा हल्का से भाजपा विधायक रणधीर पनिहार को मंच से नीचे उतार दिया गया था और अब प्रदेश के सियासी गलियारों में रणधीर पनिहार की इस किरकिरी यानी बेइज्जती को खुद को चौधरी कुलदीप बिश्नोई की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि गुजरे जमाने में दिवंगत मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल की सियासी विरासत का हकदार मानने वाले चौधरी कुलदीप बिश्नोई ही रणधीर पनिहार को न सिर्फ अपने साथ भाजपा में लेकर आए थे, बल्कि उन्होंने यानी चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने ही अपने कोटे से रणधीर पनिहार को नलवा से भाजपा की टिकट भी दिलवाई थी। ये बात और है कि इस चुनावी जंग में रणधीर पनिहार जीत गए थे और खुद चौधरी कुलदीप बिश्नोई का पूर्व विधायक बेटा भव्य बिश्नोई आदमपुर की अपनी पुश्तैनी सीट से हार गया था। किंतु भव्य बिश्नोई के सार के बाद से ही चौधरी कुलदीप बिश्नोई भाजपा में हाशिए पर चले आ रहे हैं और खुद के हाशिए पर होने के ऐसे बुरे दिनों में रणधीर पनिहार के सम्मान के तौर पर मिले नए सदमे और धीरे से लगे जोर के झटके ने चौधरी कुलदीप बिश्नोई के दर्द और बेचैनी दोनों को ही और ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन अब इन्हीं प्रतिकूल हालातों के बीच खुद चौधरी कुलदीप बिश्नोई के पास मौन रहकर अपने सम्मान के घूंट को चुपचाप पी जाने के अलावा कोई और दूसरा चारा भी नहीं है, क्योंकि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की हैसियत पा चुकी भाजपा अब अपने बागियों का अच्छे से इलाज करने के हुनर में भी कई सारे खिताब पा चुकी है और जनता इसका नजराना खुद को कभी गब्बर शेर तो कभी आग बताने वाले प्रदेश भाजपा के सबसे मजबूत और पुराने पिलर कैबिनेट मंत्री अनिल विज के भीगी बिल्ली बनने वाले व्यवहार के तौर पर भी देख चुकी है। इस बीच अगर सूत्रों पर भरोसा किया जाए तो भाजपा ने अभी से 2029 में होने वाले आगामी आम विधानसभा चुनाव के लिए अपनी टारगेट फिक्स करने शुरू कर दिए हैं और इसके लिए भाजपा पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा, पूर्व मंत्री कमल गुप्ता, पूर्व मंत्री विशंभर वाल्मीकि, पूर्व मंत्री सीमा त्रिखा, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, सांसद रामचंद्र जांगड़ा, पूर्व मंत्री संदीप सिंह, पूर्व विधायक लीलाराम गुज्जर, पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा, पूर्व मंत्री संतोष सारवान, पूर्व विधायक बलवंत सढोरा और पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता जैसे उन करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा नेताओं को ज्यादा बूढ़े या बिल्कुल बेकार बताकर ठिकाने लगाने या रास्ते से हटाने में कोई भी कंजूसी नहीं करेगी। खैर, इन सभी हालातों के बीच अब देखना यह है कि भाजपा द्वारा ओवरटेक और बागियों पर ब्रेक लगाने के संदर्भ में की जा रही ये परोक्ष पॉलिटिक्स उसके लिए फायदे का कोई बड़ा सौदा साबित होती है या फिर आगे चलकर जिंदल और बिश्नोई जैसे प्रदेश के सबसे मजबूत सियासी राजघरानों को अपना बनाकर यूं दिए जा रहे मीठे मीठे जख्म की
उसे कोई बड़ी कीमत ही चुकानी पड़ती है। ये तो भविष्य की गर्भ में है और भविष्य के परिणाम के लिए फिलहाल इंतजार किया जा सकता है और कुछ भी नहीं। हरियाणा न्यूज अब तक के लिए मामन साचिया की ये रिपोर्ट।